अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज की इस वीडियो में हम सिस्टम लेवल की सिस्टम टेस्टिंग की एक और टाइप को डिस्कस करेंगे और आज की इस वीडियो में हम रिग्रेशन टेस्टिंग के हवाले से बात करेंगे। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों यूज़ की जाती है और ये सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले रिकैप देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट द रिलायबिलिटी टेस्टिंग के हवाले से। अगर आपने ये वीडियो वॉच करनी है और जानना है कि रिलायबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है तो इस वीडियो के लास्ट में ये वीडियो शो हो जाएगी। आप वहाँ पर क्लिक करके रिलायबिलिटी टेस्टिंग से रिलेटेड भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। और इसके अलावा हमने यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम लेवल टेस्टिंग तक आ चुके हैं कवर करके, और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस के ऑलमोस्ट हमारे एंड के लेक्चर्स चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिग्रेशन टेस्टिंग के हवाले से। व्हाट इज़ रिग्रेशन टेस्टिंग? डिस्क्रिप्शन बहुत सारी मिल जाएगी, इंटरनेट पर सर्च करेंगे वहाँ पर भी आपको बहुत बड़े बड़े नोट्स भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आए ना तो फिर आपके लिए वैल्यूबल नहीं है। तो इसलिए पहले मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा देती हूँ, फिर हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे, फिर हम बाकी चीज़ें भी डिस्कस कर लेंगे कि रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहले मैं आपको सिंपल वर्ड्स में अगर रिग्रेशन टेस्टिंग समझाऊँ तो इसका सारा कॉन्सेप्ट ये है कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ठीक है। अब हमारे पास सॉफ्टवेयर सिस्टम एक सिंगल एंटिटी है, लेकिन अगर हम उसको डिवाइड कर दें मल्टीपल कंपोनेंट्स में तो लाजमी सी बात है कि एक सिस्टम में हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे मॉड्यूल्स हो सकते हैं, बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये टेस्ट किया कि हमारा एक कंपोनेंट ठीक काम नहीं कर रहा, हमें पता चला कि हमारे सिस्टम में से हमारा एक कंपोनेंट ठीक काम नहीं कर रहा, तो अब हम क्या करेंगे, लाजमी सी बात है हम उस कंपोनेंट को ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारे सिस्टम के उस कंपोनेंट को हमने ठीक कर दिया, अब वो जिस बाकी कंपोनेंट्स के साथ इंटीग्रेट हुआ होता है हमने उसके साथ इंटीग्रेट भी कर दिया। रिग्रेशन टेस्टिंग में हम ये टेस्ट करते हैं कि उस कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर देने के बाद क्या उसकी वजह से बाकी कंपोनेंट्स पे कोई असर तो नहीं पड़ा। ऐसा तो नहीं है कि मैंने उसको जब बाकी कंपोनेंट्स के साथ इंटीग्रेट किया तो मेरे बाकी कंपोनेंट्स ठीक तरह से काम ना करें। पहले तो हमें रिजल्ट्स मिल रहे थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल दो कंपोनेंट्स हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहे थे, उनमें से एक कंपोनेंट में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इश्यूज़ थे, उसको हमने ठीक करके जब बाकी दूसरे कंपोनेंट्स के साथ इंटीग्रेट किया, अब वो पहला वाला कंपोनेंट तो सही काम कर रहा है लेकिन उसको इंटीग्रेट कर देने के बाद बाकी कंपोनेंट्स ठीक काम नहीं कर रहा है। तो जब हम इस चीज़ की टेस्टिंग करते हैं तो ये कहलाती है हमारे पास रिग्रेशन टेस्टिंग। यहाँ पर हमारे पास जो है वो कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप की कंडीशंस हो सकती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक कंडीशन तो हमारे पास ये हो सकती है कि हमारे पास यूनिट ठीक काम कर रहा है, बाकी कंपोनेंट्स ठीक काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा एक कंडीशन हमारे पास ये भी हो सकती है कि यूनिट भी सही काम नहीं कर रहा और साथ में बाकी कंपोनेंट्स भी ठीक नहीं चल रहे। आफ्टर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने से पहले अगर हम सेपरेट कर दें तो वो ठीक काम कर रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन करने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि हमारा यूनिट भी ठीक नहीं चल रहा है, हमारे बाकी कंपोनेंट्स भी ठीक नहीं चल रहे। जब इस टाइप की टेस्टिंग आप करते हो तो वो कहलाती है हमारे पास रिग्रेशन टेस्टिंग। उम्मीद करती हूँ कि क्लियर हो गया होगा। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इन दिस कैटेगरी न्यू टेस्ट आर नॉट डिजाइन, इंस्टेड टेस्ट केसेस आर सिलेक्टेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पूल एंड एग्जीक्यूटेड। यहाँ पर आप कोई न्यू टेस्ट डिज़ाइन नहीं कर रहे होते, बल्कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग टेस्ट केसेस होता है उन्हीं को आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हो और उन्हीं को ये टेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हो कि इंटीग्रेशन के बाद, इंटीग्रेशन से पहले रिजल्ट्स कंपोनेंट्स ठीक प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं। The main idea in regression testing is to verify that no defects has been introduced into the unchanged portion of the system due to the changes made elsewhere in the system. Regression testing में आप ये चीज़ इंश्योर करते हो, ये चीज़ वेरीफाई करते हो कि एक चीज़ जब आपने चेंज की और उसको सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया तो उस चेंज की वजह से बाकी जो अनचेंज चीज़ें थी उन पर तो असर नहीं पड़ा, उनके रिजल्ट्स तो ख़राब नहीं हो गए। During system testing, many defects are revealed and the code is modified to fix those defects. System testing के दौरान हमारे पास बहुत सारे defects हमारे सामने आते हैं जिनको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। Different modules हमारे ठीक तरह से काम नहीं कर रहे होते जिनको हम modify करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास regression testing का concept भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ताकि हम ये चीज़ चेक कर सकें कि हमारे unchanged components को कोई फ़र्क ना पड़े हमारी changed components की वजह से। ओके, 1 of 4 different scenarios can occur for each fix। हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं।
द रिपोर्टेड डिफेक्ट इज़ फिक्स्ड। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि जो हमारा डिफेक्ट आया था वो ठीक हो गया। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है द रिपोर्टेड डिफेक्ट कुड नॉट बी फिक्स्ड इन स्पाइट ऑफ मेकिंग एन एफर्ट। हमने अपनी एफर्ट की, हमने अपने को डिफेक्ट्स को फिक्स करने की कोशिश की, लेकिन वो डिफेक्ट फिक्स नहीं हो सका। ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, द रिपोर्टेड डिफेक्ट्स हैज़ बीन फिक्स्ड बट समथिंग दैट यूज्ड टू वर्क बिफोर हैज़ बीन फेलिंग। यानी कि हमने अपने डिफेक्ट्स को, जो डिफेक्ट आए थे उनको तो हमने फिक्स कर दिया, लेकिन उनकी वजह से जो चीज़ें पहले से ठीक काम कर रही थी वो ख़राब हो गई। The reported defects could not be fixed in spite of an effort and something that used to work before has been failing. फोर्थ कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है कि हमने अपने डिफेक्ट्स को करेक्ट करने की कोशिश की, एफर्ट भी लगाई, ना हमारे पास वो मॉड्यूल ठीक काम कर रहा है और ना ही उससे जुड़े हुए बाकी जो कंपोनेंट्स से पहले तो ठीक काम कर रहे थे, लेकिन अब उसको इंटीग्रेट कर देने के बाद वो भी फेल हो गए। तो ये हमारे पास रिग्रेशन टेस्टिंग में 4 डिफरेंट सिनेरियोस हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चले। वन पॉसिबिलिटी इज़ टू री एग्जीक्यूट एवरी टेस्ट केस फ्रॉम वर्जन n to 1 to version n before testing anything new. A full test of system may be prohibitively expensive. A subset of test cases is carefully selected from the existing test suite to maximize the likelihood of uncovering new if defects to reduce the cost of testing. देखो, जब हम अपना फुल सिस्टम टेस्ट करते हैं, हमारे पास डिफरेंट वर्जन्स होते हैं हमारे सिस्टम में डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। जब हम उनको टेस्ट करते हैं, जब हम अपना फुल सिस्टम टेस्ट करते हैं, तो लाजमी सी बात है वहाँ पर हमारी कॉस्ट लगती है, वो चीज़ एक्सपेंसिव रहती है फॉर द डेवलपर्स, फॉर द कस्टमर, फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास पहले से टेस्ट केसेस बने हुए होते हैं, उन्हीं एग्जिस्टिंग टेस्ट केसेस को लेते हुए, उन्हीं एग्जिस्टिंग टेस्ट सूट्स को लेते हुए हम रिग्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, हम मैक्सिमाइज़ कर सकें, अपने न्यू डिफेक्ट्स को अनकवर कर सकें जितना ज़्यादा हो सके, और जितना ज़्यादा हो सके हम अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें टेस्टिंग की। क्योंकि हमें पता है कि हमारे सिस्टम की बहुत बड़ी कॉस्ट 40% कॉस्ट हमारी टेस्टिंग ले जाता है। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने की भी कोशिश करते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एरर्स को अनकवर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा डिफेक्ट्स को अनकवर कर सकें। तो इस वीडियो में हमने क्या बात की, हमने रिग्रेशन टेस्टिंग को देखा, हमने रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, क्यों परफॉर्म की जाती है, ये बात की। रिग्रेशन टेस्टिंग में 4 डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं हमारे पास, हमने उसको भी डिस्कस किया, और फाइनली हमने ये देखा कि रिग्रेशन टेस्टिंग के दौरान हम किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग के हवाले से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग से रिलेटेड कोई डिफ़िकल्टी, क्यूरी, क्वेश्चन, इश्यूज़, प्रॉब्लम्स कुछ भी हो, आप हमसे बिला झिझक कमेंट बॉक्स में पूछें, हम ट्राई करेंगे आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। अगर वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल रहे या समझ में आई हो तो प्लीज़ अपने बाकी दोस्तों के साथ, फेलोज़ के साथ, जूनियर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने में 2 सेकंड भी नहीं लगते, आपका कुछ नहीं जाएगा। ये कि हमें थोड़ी इंस्पिरेशन मिल जाती है कि हाँ, कुछ लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।